हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लिटिल सक्सेस 123 में। आज हम लोग आरयू से संबंधित जो हमारा 27 जुलाई को पेपर होने वाला है, उस पेपर को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक टेस्ट सीरीज़ लाया है जो एडिटोरिया का है। ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया था। ये परीक्षा जो आपका 27 जुलाई को होगा, उसके परिपेक्ष से बनाया गया था। ये हम लोग इसमें आपको सामान्य हिंदी से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन आपको करने के बाद लगेगा कि नहीं, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आगामी परीक्षा में आने के चांसेस हैं। इस वजह से हम लोग इस टेस्ट सीरीज को ध्यान से और चलिए आज हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कुंभिल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुंभिल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन-सा नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें पूछा है कौन-सा नहीं है। नए क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। आपका पहला ऑप्शन दिया गया धूसर, दूसरा दिया गया है खनक, तीसरा दिया गया दक्ष और चौथा दिया गया है रजनीचर। आपको इसमें से बताना है कुंभिल का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। इसमें जो धूसर दिया है, धूसर कुंभिल का पर्यायवाची ना होकर ये होता है गधा का पर्यायवाची। किस चीज़ का? गधा शब्द का पर्यायवाची होता है। और बाकी ये जो दिया गया खनक, दक्ष और रजनीचर दिया गया है, ये तीनों कुंभिल के पर्यायवाची होते हैं या चोर के पर्यायवाची होते हैं। ये आपका था। कुंभिल जो होता है धूसर का पर्यायवाची नहीं होता, जबकि खनक, दक्ष और रजनीचर का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है लोकेश का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है लोकेश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। नंबर 1 नाराज, नंबर 2 सर, नंबर 3 सहायक, नंबर 4 स्वयंभू। इन चारों में से बताना है कौन सा पर्यायवाची है। लोकेश का पर्यायवाची होता है स्वयंभू जो होता है, ये लोकेश का पर्यायवाची होता है। जबकि नाराज हो गया, सर हो गया और सहायक होता है, ये लोकेश के पर्यायवाची नहीं होते। ये तीनों होते हैं बाण शब्द के पर्यायवाची। ये बाण शब्द के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा इला का पर्यायवाची नहीं है। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है इन चारों में से बताना है कि कौन सा इला का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसमें नहीं शब्द पूछा गया है। नंबर 1 कर्णिका, नंबर 2 वागेश्वरी, नंबर 3 गिरा, नंबर 4 कोयल। इसका आपको बताना है कौन सा इला का पर्यायवाची नहीं है। इसका सही उत्तर होता है जो कोयल होता है वो इला का पर्यायवाची नहीं होता है। जो कर्णिका हो गया, वागेश्वरी हो गया, गिरा हो गया, ये सब इला के पर्यायवाची होते हैं। इला या सरस्वती कह सकते हैं। सरस्वती ये होते हैं कर्णिका, वागेश्वरी, गिरा जो होते हैं ये इला के पर्यायवाची। इला जो होता है सरस्वती का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का पर्यायवाची है। आपको बताना है कि कौन सा इन चारों में से कौन सा हिमालय का पर्यायवाची है। नंबर 1 कुरंग, नंबर 2 सारंग, नंबर 3 नगपति, नंबर 4 कुंजर। इन चारों में से बताना है कौन सा हिमालय का पर्यायवाची है। इसमें जो नगपति होता है, नग मतलब होता है पर्वत, पति मतलब होता है पर्वतों का पति कौन होता है, हिमालय को कहा जाता है। इस वजह से इसका ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि कुरंग और सारंग जो होते हैं ये होते हैं हिरण के पर्यायवाची। हिरण हिरण के पर्यायवाची होते हैं। जबकि कुंजर जो होता है ये हाथी के पर्यायवाची है। कुंजर किसका पर्यायवाची है? हाथी का। और हिमालय का पर्यायवाची क्या होता है? हिमालय का पर्यायवाची होता है नगपति, मतलब नग मतलब पर्वतों का पति, जिसे हिमालय कहा जाता है। और कुरंग और सारंग जो होता है हिरण का पर्यायवाची होता है। अगला शब्द देखते हैं या अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इन दोनों में से बताना है कौन सा कथन सही है। नंबर 1 दिया गया है सर्व समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है या पहला जो कथन दिया गया है सर्व समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। और दूसरा दिया गया है उरग सांप का पर्यायवाची है। इन दोनों में से बताना है कौन सा कथन आपका सही होगा। इसका देखा जाए तो इसमें दोनों के दोनों कथन सही होते हैं। जो सर्व होता है ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता। उरग जो होता है ये सांप का पर्यायवाची शब्द होता है। इस वजह से ये दोनों के दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा? द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखते हैं अब कथन क्या दिया गया है। आपका पहले दिया गया है अपगा दिया गया है, दूसरा दिया गया है याज्ञसेनी, तीसरा दिया गया पांचाली, नंबर 4 दिया गया है कृष्णा। इनमें से बताना है चारों में से कौन सा द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन होता है जो द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं होता है, अपगा जो होता है ये द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं होता है। अपगा होता है नदी का पर्यायवाची। अब अपगा की जगह अगर अर्पणा दिया होता है वो पार्वती का पर्यायवाची, जबकि याज्ञसेनी, पांचाली और कृष्णा ये होता है द्रौपदी के। ये तीनों पर्यायवाची हैं। ये तीनों द्रौपदी के हैं। द्रौपदी। जबकि अपगा जो आपका दिया गया था ये नदी के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया गया है तमस का पर्यायवाची है, आपको बताना है तमस का पर्यायवाची कौन है इन चारों में से? नंबर 1 ध्वंत, नंबर 2 सर, नंबर 3 कासर, नंबर 4 सरसी। इन चारों में से कौन-सा तमस का पर्यायवाची होता है? तमस का पर्यायवाची होता है ध्वंत जो होता है ये तमस का पर्यायवाची होता है, जबकि सर हुआ, कासार हुआ और सरसी हुआ ये तालाब या तड़ाग या तालाब या सरोवर के पर्यायवाची हैं। ये सर हुआ, कासार हुआ, सरसी हुआ ये तालाब या सरोवर के पर्यायवाची होते हैं, जबकि तमस जो होता है ध्वंत ध्वंत का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन-सा रुद्राणी का पर्यायवाची नहीं है? आपको क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन-सा शब्द रुद्राणी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं पे ध्यान दीजिएगा। जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहिएगा, जब नहीं शब्द दिया रहे, तो उसको नहीं शब्द को हाइलाइट कर लीजिएगा ताकि वो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय नहीं शब्द पे आपका ध्यान जाए। नंबर 1 दिया गया है विहंग, नंबर 2 दिया गया है शिवा, नंबर 3 दिया गया है अंबिका, नंबर 4 दिया गया है अपर्णा। इसका सही उत्तर देखते हैं कौन-सा होता है? इसका सही उत्तर होता है जो रुद्राक्ष का पर्यायवाची नहीं होता है। रुद्राक्ष जो का पर्यायवाची जो होता है विहंग नहीं होता है। विहंग जो होता है पक्षी या खग का पर्यायवाची होता है। खग, विहग, विहंग ये सब पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। जबकि शिवा, अंबिका और अर्पणा जो होता है, ये रुद्राणी का पर्यायवाची होता है। रुद्राणी या पार्वती शब्द का पर्यायवाची होता है। ये होता है पार्वती शब्द का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन-सा खगेश का पर्यायवाची है? आपको इन चारों में से बताना है कौन-सा खगेश शब्द का पर्यायवाची होता है। नंबर 1 गरुड़, नंबर 2 वेसर, नंबर 3 खर, नंबर 4 गर्दभ। इसका सही उत्तर होता है जो खगेश का पर्यायवाची होता है गरुड़ होता है। खगेश मतलब खग मतलब होता है पक्षी, गेश मतलब ईश्वर। पक्षियों का राजा कौन होता है? गरुड़ को कहा जाता है। इस वजह से इसका गरुड़ शब्द पर्यायवाची है। बेसर, खर और जो गर्दभ होता है, ये गधे का पर्यायवाची होता है या गधा का पर्यायवाची होता है। गधा, गधा का पर्यायवाची ये शब्द होते हैं तीनों, बेसर हुआ, खर हुआ, गर्दभ हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन-सा महादेव का पर्यायवाची नहीं है? इन चारों में से बताना है कौन शब्द महादेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं पे ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 हिरण्यगर्भ, नंबर 2 कप कपर्दी, नंबर 3 त्रिलोचन, नंबर 4 शीतकंठ। इसका सही उत्तर होता है जो हिरण्यगर्भ होता है, ये महादेव का पर्यायवाची नहीं होता है, ये ब्रह्मा शब्द का या ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची होता है। ये होता है ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची और ये तीनों जो होते हैं कपर्दी हो गया, त्रिलोचन हो गया, शीतकंठ हो गया, शिव हो गया, ये सब महादेव के पर्यायवाची होते हैं। आपको आर्य-आर्य का सिलेबस पता होगा कि जो हमारे पर्यायवाची शब्द हो गया, तद्भव तत्सम हो गया या विलोम हो गया या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, ये शब्दों में हर क्वेश्चन हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आते हैं। हम लोग अभी जो पहला टॉपिक कंप्लीट किए हैं जो पर्यायवाची शब्द था। हमने 10 अभी 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, ये 10 के 10 क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द से थे। अब हम लोग अपना जो आर्य-आर्य का सिलेबस होता है इसका जो दूसरा टॉपिक दिया रहता है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का जो होता है उसका टॉपिक उस टॉपिक पे आ गए हैं। इसके भी 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। चलिए आज का हमारा जो पहला इसका क्वेश्चन दिया गया है या उस टॉपिक का पहला क्वेश्चन दिया गया है जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए प्रयुक्त शब्द है। आपको बताना है कि जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए कौन-सा प्रयुक्त शब्द सही होता है। नंबर 1 असाध्य, नंबर 2 दुःसाध्य, नंबर 3 साधनहीन, नंबर 4 श्रमसाध्य। इसका सही उत्तर होता है जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए क्या होता है? असाध्य। असाध्य या लाइलाज। जो दुःसाध्य होता है, दुःसाध्य का तात्पर्य होता है कि जिसका इलाज कठिन हो। आपका इसका क्या होता है? दुःसाध्य का होता है जिसका इलाज या जिसका उपचार कठिन हो, जिसका इलाज कठिन हो, उसको क्या कहते हैं? दुःसाध्य कहते हैं। और आपका जो तीसरा दिया गया है साधन विहीन होता है, जिसके पास साधन नहीं है। इसका होता है जिसके पास साधन नहीं है, जिसके पास साधन नहीं है। उसे क्या कहते हैं? साधन विहीन या साधनहीन कह दीजिए। और श्रम साध्य का मतलब होता है कि जो श्रम द्वारा साधा गया हो। इसका क्या उत्तर होता है? श्रम साध्य किसे कहते हैं? जो श्रम द्वारा साधा गया हो। जो श्रम द्वारा साधा गया हो। ये आपका था, आपका क्वेश्चन था जिसका जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए क्या प्रयुक्त शब्द होता है? उसके लिए होता है असाध्य या लाइलाज होता है। और जो दुःसाध्य का तात्पर्य होता है जिसका इलाज कठिन हो या दुर्लभ हो। और तीसरा जो होता है साधनहीन का मतलब होता है जिसके पास साधन ना हो, साधनहीन कह दीजिए या साधन विहीन कहते हैं इसको। और चौथा होगा श्रम साध्य का होता है जो श्रम द्वारा साधा गया हो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक का। आपका दूसरा क्वेश्चन इस टॉपिक का दिया गया है शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नाम के लिए एक शब्द है। आपको बताना है कि जो शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा होते हैं उनके लिए कौन-सा शब्द प्रयुक्त होता है। नंबर 1 धीर ललित, नंबर 2 धीरोदत्त, नंबर 3 धीरोदात्त, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होता है, जो धीरोदात्त होता है
वो शक्तिशाली भी होता है, दयालु भी होता है, शांत धीर होता है और योद्धा भी होता है। धीरोदात्त का मतलब होता है जो आप मूवी में देखते हैं जो नायक होते हैं, वो धीरोदात्त कहलाते हैं या उनके अंदर ये गुण विद्यमान रहते हैं। इसी वजह से उन्हें हम धीरोदात्त कहते हैं। और धीर ललित का क्या मतलब होता है? धीर ललित का मतलब होता है कि धीर ललित का मतलब होता है या तात्पर्य होता है कि शूरवीर शूरवीर किंतु ललित प्रेमी होते हैं। क्या होते हैं? ललित प्रेमी। किंतु ललित प्रेमी होते हैं। और जो आपका धीरोदत्त होते हैं, जो धीरोदत्त होते हैं, वो भी शूरवीर के साथ शूरवीर किंतु अभिमानी होते हैं। क्या होते हैं? अभिमानी। आपका क्वेश्चन था जो शक्तिशाली हो, दयालु हो, शांत धीर और योद्धा हो, उसके लिए उपयुक्त में से कौन-सा शब्द प्रयोग किया जाए? तो उसके लिए उपयुक्त में से धीरोदात्त शब्द का प्रयोग होता है। धीरोदात्त शब्द कहा जा रहा है। और जो आपका पहला दिया गया धीर ललित का मतलब क्या होता है? धीर ललित उसे कहा जाता है जो शूरवीर हो किंतु ललित प्रेमी हो, उसके लिए धीर ललित कहा जाएगा। और धीरोदत्त क्या होता है? धीरोदत्त का तात्पर्य होता है शूरवीर हो किंतु अभिमानी हो, उसे धीरोदत्त कहा जाता है। और धीरोदात्त कहा जाता है जो शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर योद्धा हो। अगला देखते हैं क्या है क्वेश्चन? आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। आपका क्वेश्चन क्या है? जो प्रमाण से सिद्ध हो ना सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? नंबर 1 अप्रमाणित, नंबर 2 अप्रमेय, नंबर 3 अपरिमित, नंबर 4 अनप्रमाणित। इसका सही उत्तर होता है अप्रमेय जो होता है, इसका तात्पर्य होता है जो प्रमाणों से सिद्ध ना हो सके उसके लिए अप्रमेय होता है। और जो अप्रमाणित क्या होता है? जो प्रमाणित नहीं हो। अप्रमाणित का मतलब जो प्रमाणित न हो। जो प्रमाणित ना हो उसके लिए क्या होगा? अप्रमाणित शब्द कहा जाएगा। और अपरिमित का तात्पर्य क्या होता है? जिसे मापा ना जा सके। जिसे मापा न जा सके उसके लिए क्या होता है? अपरिमित होता है। और जिससे आपका जो क्वेश्चन था, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए क्या होता है? अप्रमेय होता है। और जो प्रमाणित ना हो उसके लिए अप्रमाणित शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जो मापा ना जा सके उसके लिए क्या होता है? अपरिमित शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? आपका अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, खोज करने वाला को क्या कहा जाता है? एक आपका क्वेश्चन है खोज करने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? नंबर 1 अन्वेषक, नंबर 2 अनुपम, नंबर 3 अवंती, नंबर 4 निवेशक। इसका सही उत्तर होता है खोज करने वाले को क्या कहते हैं? अन्वेषक शब्द का प्रयोग किया जाता है। खोज करने वाले के लिए अन्वेषक। और अनुपम का मतलब होता है अतुलनीय। अनुपम को कह सकते हैं अतुलनीय या बेजोड़ कह सकते हैं। बेजोड़ कह सकते हैं या अद्वितीय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और अवंती को कह सकते हैं परस्पर। परस्पर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं या संबद्धता कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संबद्धता शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और निवेशक का मतलब होता है कि जब किसी भी योजना या किसी भी परियोजना में कोई जो उसमें धन का निवेश कर रहा हो उसे निवेशक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया जिसके पास कुछ ना हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आपका क्वेश्चन है जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? नंबर 1 अक्षम, नंबर 2 अकिंचन, नंबर 3 अज्ञ, नंबर 4 असमर्थ। इसका सही उत्तर होता है जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए क्या होता है? अकिंचन होता है। ये आपका सही उत्तर है। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन शब्द कहा जाता है। अक्षम का मतलब क्या होता है? जो कार्य करने में सक्षम ना हो या असमर्थ हो। आप इसे असमर्थ कह दीजिए। अक्षम को क्या कहते हैं? असमर्थ कह दीजिए। अज्ञ का मतलब क्या होता है? अज्ञ का मतलब होता है जिसको कुछ भी पता ना हो। जिसे जिसे कुछ भी पता ना हो उसको क्या कहेंगे? उसको अज्ञ कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए एक शब्द होगा। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए क्या कहा जाएगा? नंबर 1 पतिव्रता, नंबर 2 सधवा, नंबर 3 विवाहित, नंबर 4 अनुरक्ता। इसका सही उत्तर होता है जिसका पति जीवित हो उसे कहा जाता है सधवा कहा जाता है। इसी के साथ-साथ जान लेते हैं कि जिसका पति मर गया हो उसे क्या कहा जाएगा? उसको विधवा कहा जाएगा। और इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि जिसकी पत्नी मर गई है उसको क्या कहा जाएगा? उसको विधुर कहा जाता है। और पतिव्रता का मतलब होता है पतिव्रता का मतलब होता है जो अपने पति के प्रति वफ़ादार हो। पति के प्रति वफ़ादार वफ़ादार हो, उसे कहेंगे पतिव्रता कहेंगे। और अनुरक्त का मतलब होता है मोहित होता है, मोहित है।
और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? अगला क्वेश्चन है जिसका जन्म छोटी जाति या नीचे वर्ण में हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो तो उसके लिए उपयुक्त में से कौन-सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? नंबर 1 आंडल, नंबर 2 शूद्र, नंबर 3 अंत्यज और चौथा ऑप्शन देखते हैं क्या दिया गया है? और चौथा ऑप्शन आपके सामने दिया गया है अछूत। इसका जो सही उत्तर होता है, जो निम्न कुल में जन्म लिया हो उसे कहते हैं अंत्यज शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है? अंत्यज शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका जन्म निम्न कुल में हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द होता है। आपको बताना है कि जो उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति होती है उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? नंबर 1 रिक्त, नंबर 2 धरोहर, नंबर 3 वसीमत, नंबर 4 संदाप। इसका सही उत्तर होता है जो उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति होता है इसके लिए क्या होता है? रिक्त होता है, रिक्त है। और जो धरोहर होता है, धरोहर का तात्पर्य होता है विरासत है। विरासत होती है, धरोहर का मतलब होता है। वसीमत होता है कि जो आपकी अंतिम इच्छा पत्र होता है। जब आदमी मृत्युशैया पे होता है, उसकी अंतिम जो होता है, इच्छा पत्र होता है, उसे वसीमत कहते हैं। आप जैसे सुने होंगे कोई ज़मीन को होता है वसीयत कर दी है या उन्होंने अपनी ज़मीन जायदाद को दूसरे के नाम कर दिया। और संदाप का मतलब होता है अदा की गई राशि। संदाप का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन देख लीजिए। अदा की गई राशि अदा की गई राशि होता है। अदा की गई राशि को क्या कहते हैं? संदाप कहते हैं। रिक्त किसे कहते हैं? उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहा जाएगा। धीरोदात्त किसे कहा जाएगा? धीरोदात्त कहा जाएगा जो शक्तिशाली हो, दयालु हो, शांत धीर हो और योद्धा हो। धीर ललित किसे कहा जाएगा? धीर ललित शूरवीर किंतु ललित प्रेमी हो। और धीरोदत्त किसे कहा जाएगा? शूरवीर हो किंतु अभिमानी हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन-सा गलत है? आपको इन चारों में से बताना है जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग होता है, इन विकल्प में से कौन-सा एक शब्द जो गलत दिया गया है? नंबर 1 जंगल की आग दावानल कहा जाता है, नंबर 2 आगे की सोचने वाला अग्रगामी दिया गया है, नंबर 3 दिया गया है समुद्र की आग के लिए बड़वा नल दिया गया है और चौथा दिया गया है पेट की आग के लिए जठराग्नि दिया गया है। इनमें से बताना है कौन-सा गलत है? इसका जो गलत ऑप्शन होगा, ये आगे की सोच वाला, ये शब्द आपका गलत है। आगे की सोच वाला शब्द आपका ये बी वाला ऑप्शन गलत होगा। इसका जो सही उत्तर होता है आगे की सोचने वाले के लिए अग्रगामी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके लिए दूरदर्शी शब्द का प्रयोग किया किया जाता है। दूरदर्शी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। दूरदर्शी शब्द का। अग्रगामी मतलब होता है जो आपके आगे-आगे चलने वाला होता है। और जंगल की आग को क्या कहते हैं? दावानल कहा जाता है। और जबकि समुद्र की आग को क्या कहा जाता है? समुद्र की आग को कहा जाता है बड़वा नल कहा जाता है। पेट की आग के लिए जठराग्नि कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के चांसेज़ हैं। जंगल की आग को याद कर लीजिएगा, समुद्र की आग को याद कर लीजिए, पेट की आग को याद कर लीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है आदि से अंत तक के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द प्रयुक्त होता है? आपको बताना है कि जो आदि से अंत तक के लिए कौन-सा शब्द प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 अप्रमेय, नंबर 2 अद्योपांत, नंबर 3 अपरिमित, नंबर 4 अंतिम। इसका जो सही उत्तर होता है अन आदि से अंत तक के लिए होता है आद्योपांत जो होता है इसका एक शब्द होता है। आदि से अंत तक के लिए क्या शब्द प्रयोग होता है? आद्योपांत होता है। और जो अप्रमेय होता है जिसे नापा ना जा सके। आपका अप्रमेय किसे होता है? जिसे नापा न जा सके, उसे कहते हैं अप्रमेय। जबकि अपरिमित होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती, अपरिमित। जिसकी कोई सीमा नहीं होती, सीमा नहीं। और अंतिम का मतलब होता है आखिरी। अंतिम शब्द का क्या तात्पर्य होता है? अंतिम का होता है आखिरी। ये था हमारा अनेकार्थी शब्द के लिए एक शब्द था। अब अगला हमारा टॉपिक देखते हैं क्या है? अगला टॉपिक होगा शुद्धवर्तनी, जो हमारा अगला टॉपिक है। अब यहाँ से 161 से लेके 170 क्वेश्चन क्या देखेंगे? अगला जो टॉपिक हमारा होता है कि शुद्धवर्तनी, वो दिया गया है। आपका देखते हैं आज का इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी वाला शब्द है। आपको इन चारों में से बताना है कौन-सा शुद्धवर्तनी वाला शब्द है। नंबर 1 गरिष्ठ, नंबर 2 अंताक्षरी, नंबर 3 अहिल्या, नंबर 4 आह्वान। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें जो आह्वान होता है, ये आपका शुद्ध लिखा गया है, बाकी ये तीनों अशुद्ध लिखा गया है। इसका शुद्ध रूप होता है, गरिष्ठ नहीं होता है, आपका गरिष्ठ होता है। क्या होता है? गरिष्ठ। ये आपका ठ शब्द रहेगा। ऐसा ये इसका शुद्ध वर्तनी होता है। अंताक्षरी नहीं होता है, इसका होता है अंत्याक्षरी। क्या शुद्ध होता है? अंत्याक्षरी। ये आपका शुद्ध रूप है। अहिल्या नहीं होता है, अहल्या होता है। ये आपका शुद्ध वर्तनी है। गरिष्ठ नहीं होता है, इसका शुद्ध वर्तनी होता है, गरिष्ठ होता है। अंत्याक्षर अंताक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी होता है।
अहिल्या नहीं होता है, अहल्या होता है, ये शुद्ध था और आह्वान जो होता है आपका शुद्धवर्तनी है। अगला देखते हैं क्या है? आपका अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी वाला शब्द है। आपको इन चारों में से बताना है कौन-सा शुद्धवर्तनी वाला शब्द है। नंबर 1 केंद्रीयकरण, नंबर 2 गृहीत, नंबर 3 चरमोत्कर्ष, नंबर 4 जामाता। इसका शुद्ध होता है, जो जामाता होता है, ये आपका शुद्ध वाक्य होता है। केंद्रीयकरण नहीं होता है, इसका शुद्ध रूप होता है केंद्रीकरण। शुद्ध क्या होता है? केंद्रीकरण। केंद्रीकरण नहीं होता है। और गृहीत नहीं होता है, इसका शुद्ध रूप होता है ग्रहित होता है। क्या होता है? ग्रहित। ये आपका शुद्ध रूप होता है। और चरमोत्कर्ष नहीं होता है, चरमोत्कर्ष होता है। चरमोत्कर्ष ये आपका शुद्ध होता है। ये आपका अशुद्ध वाक्य है, ये अशुद्ध था, आपका ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध, 3 होते हैं। इसका शुद्ध रूप होता है केंद्रीयकरण का शुद्ध रूप होता है केंद्रीकरण, नंबर 4 और उसका दूसरा जो दिया गया है गृहीत का होता है ग्रहित होता है और चरमोत्कर्ष का होता है चरमोत्कर्ष होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी वाला शब्द है। आपको बताना है इन चारों में से कौन-सा शुद्धवर्तनी है। नंबर 1 द्वारिका, नंबर 2 ऋज, नंबर 3 द्वंद्व और नंबर 4 दिया गया है आपका पृथक। इन चारों में से बताना है कौन-सा शुद्ध लिखा गया है। इसका शुद्ध रूप होता है आपका जो द्वंद्व शब्द लिखा गया है, ये आपका शुद्ध है, बाकी ये तीनों अशुद्ध हैं। द्वारिका शब्द नहीं होता है, द्वारिका की जगह होता है द्वारका, द्वारकाधीश या द्वारका। और व्रज ब्रिज नहीं होता है, इसका होता है व्रज। ये आपका शुद्ध वर्तनी है। और जो आपका अगला दिया गया है, पृथक जो दिया गया है, इसका शुद्ध रूप होता है पृथक का शुद्ध रूप होता है, पृथक को ऐसे लिखा जाता है, पृथक, ये इसका शुद्ध रूप होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? आपका अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी वाला शब्द है। आपको बताना है इन चारों में से कौन-सा शुद्धवर्तनी है। नंबर 1 अरसीवाद दिया गया, नंबर 2 अत्याधिक दिया गया, नंबर 3 अनाधिकार दिया गया, नंबर 4 तदुपरांत दिया गया है। इनमें से बताना है कौन-सा शुद्ध होता है। इसका शुद्ध होता है तदुपरांत जो होता है, ये शुद्ध वर्तनी है। जबकि अरसीवाद नहीं होता है, इसका होता है आशीर्वाद होता है। क्या होता है? आशीर्वाद होता है, ये आपका शुद्ध वर्तनी होता है। और दूसरा अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। क्या होता है? अत्यधिक। और अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है, अनधिकार होता है। ये आपका शुद्ध वर्तनी है। अरसीवाद नहीं होता है, अरसीवाद का शुद्ध होता है आशीर्वाद होता है, अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है और अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? आपका अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपको इन चारों में से बताना है कौन-सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नंबर 1 जगत गुरु, नंबर 2 महत्व, नंबर 3 अंतरकथा, नंबर 4 मनोकामना। इसका शुद्ध रूप होता है, इसमें जो जगत गुरु लिखा गया है ये शुद्ध है, जबकि महत्व ऐसा नहीं लिखा होता है। महत्व होता है, इसमें डबल ता होता है, महत्व ऐसा शुद्ध वर्तनी होता है। अंतरकथा नहीं होता है, अंतःकथा होता है। इसका क्या होता है? अंतःकथा। मनोकामना नहीं होता है, मनःकामना होता है। इसका शुद्ध क्या होता है? मनःकामना। ये आपका शुद्ध वर्तनी होगा। महत्व को डबलता लगता है तब ये सही होता है। अंतःकथा नहीं होता, अंतःकथा होता है और मनोकामना का मनःकामना होता है। अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है एक वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध पे ध्यान दीजिएगा, उसको हाइलाइट कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में हमारे जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो उस पे ध्यान जाए और उसे पहचानिए। इन चारों में से बताना है कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है। जो अशुद्ध होगा वही आपका आंसर होगा। आपका पहला ऑप्शन दिया गया है, यह संस्कृत विभाग का मामला है। नंबर 2 दिया गया वीरता मनुष्य का गुण है। नंबर 3 दिया गया परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए और चौथा दिया गया तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। आपको इनमें से बताना है कौन-सा सही होगा। इसमें कौन-सा अशुद्ध वाक्य पूछा गया है, शुद्ध वाक्य नहीं पूछा गया। अशुद्ध वाक्य कौन-सा है? जो अशुद्ध होगा वो आपका सही होगा। इसमें देखा जाए तो ये परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, ये आपका अशुद्ध वाक्य होगा। इसमें क्या होना चाहिए? बदलना के स्थान पे क्या होगा? यहाँ बदलनी चाहिए। आपका शुद्ध वाक्य होगा परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, आपका तब ये शुद्ध वाक्य होगा। आपका अशुद्ध पूछा गया था तो ये तीसरा वाला आपका अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? आपका अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। इसमें आपसे पूछा गया फिर पुनः पूछा गया कि कौन-सा वाक्य अशुद्ध है। जो अशुद्ध होगा वही आपका क्वेश्चन होगा, वही आपका आंसर होगा। पहला दिया गया है अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है और दूसरा दिया गया है मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है। नंबर 3 दिया गया वह स्त्री अपराधी है और चौथा दिया गया डाकुओं की टोली कल रात इधर से गुजरी थी। आपका इनमें से बताना कौन-सा अशुद्ध है। इसमें अशुद्ध वाक्य होता है वह स्त्री अपराधी है, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। यहाँ अपराधी जो होता है ये आपका अशुद्ध वाक्य, अपराधी की जगह क्या होगा? अपराधिनी। क्या होगा? अपराधिनी। अपराधिनी आपका तब ये अगर दिया होता वह स्त्री अपराधिनी है या वह अपराधिनी है, इसका शुद्ध वर्तनी होगा वह अपराधिनी है, तब ये वाक्य आपका शुद्ध हो जाता है। जबकि दिया गया वह स्त्री अपराधिनी है, इस वजह से ये वाक्य अशुद्ध है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? आपका अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। आपको फिर से बताना है कि कौन-सा वाक्य अशुद्ध है। ₹10 में क्या आता है? पहला दिया गया है और दूसरा दिया गया व्यक्तियों को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। नंबर 3 दिया गया उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गँवा दिया और चौथा दिया गया मुंबई हमले में अपराधी मृत्युदंड के पात्र हैं। इनमें से बताना है कौन-सा सही होगा? कौन-सा अशुद्ध वाक्य होगा? अशुद्ध वाक्य किसमें होगा? तीसरा इसमें अशुद्ध वाक्य उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गँवा दिए हैं। जो यहाँ भाग शब्द दिया गया है, ये अनर्थक शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। अधिकांश का मतलब होता है आधा से अधिक भाग। इस वजह से अगर आप क्वेश्चन में 2 बार भाग का प्रयोग करेंगे, तो वो आपका अनर्थक शब्द लगेगा या सुनने वाले और बोलने वाले दोनों को वह शब्द अशुद्ध लगेगा। इस वजह से इसमें भाग शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं है। अधिकांश का मतलब ही होता है कि उसमें भाग शब्द निहित होता है, इस वजह से ये अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। फिर आपको पूछ रहा है कि इनमें से चारों में से कौन-सा एक वाक्य अशुद्ध है, जो अशुद्ध है वही आपका शुद्ध वाक्य होगा। नंबर 1 बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। नंबर 2 बाघ और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते हैं। नंबर 3 दिया गया रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई और चौथा दिया गया मैंने गाने का रियाज़ कर रहा हूँ। मैं गाने का रियाज़ कर रहा हूँ। इनमें से बताना है कौन-सा अशुद्ध वाक्य है। इसमें जो होता है आपका पहला वाक्य जो दिया गया है, बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। शस्त्र नहीं होता, बंदूक जो होता है अस्त्र क कहा जाता है। शस्त्र की जगह अगर अस्त्र शब्द का प्रयोग किया गया होता, ये वाक्य सही होता। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। इस बार आपको शुद्ध शब्द पूछा गया है, शुद्ध वाक्य पूछा गया है, पहचानिए। नंबर 1 कालिदास की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। पहला ऑप्शन दिया गया है और अगला तीनों ऑप्शन देखते हैं क्या है। आपका अगला ऑप्शन दिया गया है, सावित्री के पुत्रवान होने का वरदान माँगा। सावित्री को पुत्रवान होने का वरदान माँगा और नंबर 3 दिया गया लक्ष्मीबाई बहुत बलवान थी और चौथा दिया गया राम और उसकी बहन कल विद्यालय गए थे। आपको बताना है कौन-सा सही होगा। इसमें देखा जाए तो जो राम और उसकी बहन कल विद्यालय गए थे, ये आपका शुद्ध वाक्य हो गया। जबकि अशुद्ध वाक्य देखते हैं तीनों में से क्या क्या शब्द है उसमें अशुद्ध था या क्या शब्द त्रुटियाँ थी। आपका जो बुद्धिमान शब्द दिया गया है, इसमें ये शब्द त्रुटिपूर्ण है। बुद्धिमान की जगह वहाँ होता है बुद्धिमती होगा क्योंकि कालिदास की पत्नी की बात की जा रही है। जहाँ महिला शब्द का प्रयोग होगा, वहाँ बुद्धिमान नहीं होगा, बुद्धिमती होगा। बुद्धिमती शब्द का प्रयोग किया जाएगा। बुद्धिमान होता है पुल्लिंग के लिए, जबकि बुद्धिमती होता है स्त्रीलिंग शब्द के लिए। और अगले ऑप्शन में देखते हैं क्या त्रुटियाँ दी गई थी। आपको दिया गया था अगला जो ऑप्शन दिया गया था, सावित्री के पुत्रवान होने का वरदान माँगा। इसमें जो सावित्री पुत्रवान नहीं होगा, पुत्रवान की जगह होगा पुत्रवती। क्या शब्द का प्रयोग किया जाएगा? पुत्रवती शब्द का प्रयोग किया जाएगा, पुत्रवान की जगह। अगले में दिया गया बलवान शब्द का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ बलवान की जगह होगा बलवती। बलवती शब्द का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं या अगले अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो हमारा है, जो हमारे आरओ का जो टॉपिक अगला होता है या अगला टॉपिक जो होता है हमारा विलोम शब्द होता है, उस टॉपिक से संबंधित फिर इसमें 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है? इसमें पूछा गया निम्नलिखित विलोम शब्द सही युग्म है। आपको बताना है पहला दिया गया है, आग्रह के सामने दिया गया विग्रह और गणतंत्र के सामने दिया गया लोकतंत्र। नंबर 3 दिया गया आकीर्ण के सामने विकीर्ण दिए गए, थोक के सामने परचून दिए गए। इनमें से बताना है कौन-सा युग्म सही है? आपका जो तीसरा ऑप्शन दिया गया आकीर्ण के सामने विकीर्ण, ये आपका शुद्ध वाक्य होता है। आग्रह का जो विलोम होता है, आग्रह का विलोम होता है दुराग्रह। क्या होता है? दुराग्रह शब्द होता है आग्रह का विलोम। और गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र। क्या होता है? राजतंत्र होता है। गणतंत्र का विलोम क्या होता है? राजतंत्र होता है। और थोक का परचून नहीं होता, थोक का होता है फुटकर। कहते नहीं वो थोक व्यापारी हैं, नहीं और फिर दूसरा कहते नहीं वो फुटकर व्यापारी हैं। थोक और फुटकर एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द प्रभावी का विलोम होगा? विलोम नहीं होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछा है कि प्रभावी का विलोम कौन-सा नहीं होगा? नंबर 1 अप्रभावी, नंबर 2 निष्प्रभावी, नंबर 3 अप्रयुक्त, नंबर 4 प्रभाव शून्य। इसका सही उत्तर होता है जो प्रभावी का विलोम नहीं होगा, अप्रयुक्त जो होता है, ये प्रभावी का विलोम नहीं होता है। अप्रयुक्त जो होता है, प्रयुक्त का विलोम शब्द होगा। किसका विलोम शब्द होगा? प्रयुक्त का विलोम शब्द क्या होगा? अप्रयुक्त। जबकि प्रभावी का विलोम देखा जाए तो अप्रभावी भी होता है, निष्प्रभावी भी होता है और प्रभाव शून्य होता है। ये तीनों विलोम हैं। इस वजह से इसमें पूछा गया कि विलोम नहीं है। नहीं होने की वजह से अप्रयुक्त इसका विलोम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है पंडित का विलोम है। आपको बताना है कि पंडित शब्द का विलोम क्या है? नंबर 1 विद्वान, नंबर 2 ज्ञानी, नंबर 3 मूर्ख, नंबर 4 महान। इसका सही उत्तर होता है पंडित का विलोम क्या होता है? पंडित का विलोम होता है मूर्ख होता है। ये आपका पंडित का विलोम शब्द था। और जो विद्वान और ज्ञानी होते हैं, ये एक-दूसरे के समानार्थक शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। आपको इन चारों में से बताना है कौन-सा सही युग्म है। नंबर 1 अधिष्ठित का प्रतिष्ठित देता है, आस्था का विश्वास होता है कि असूया के अनसूया दिए गए और प्रमुख का विमुख दिए गए। इनमें से बताना कौन-सा सही सुमेलित है।
इसमें जो असूय्य का होता है, अनसूय्य ये शुद्ध सुमेलित है, जबकि अधिष्ठित का होता है अनअधिष्ठित। क्या होता है? अनधिष्ठित। अनधिष्ठित इसका ये इसका विलोम शब्द होता है। अधिष्ठित का अनधिष्ठित। आस्था के अनास्था होता है। क्या होता है? आस्था के अनास्था। और जबकि प्रमुख का क्या विलोम होता है? प्रमुख का विलोम होता है सामान्य। प्रमुख का विलोम क्या होता है? सामान्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है स्मरण। स्मरण का विलोम है, आपको बताना है स्मरण शब्द का विलोम है। नंबर 1 संस्मरण, नंबर 2 मरण, नंबर 3 विस्मरण, नंबर 4 हरण। इसका सही उत्तर होता है स्मरण का विलोम होता है विस्मरण होता है। ये आपका तीसरा ऑप्शन सही होता है। स्मरण का विलोम विस्मरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया उदयाचल का विलोम है, आपको बताना है उदयाचल का विलोम क्या होगा। नंबर 1 है अस्ताचल, नंबर 2 सूर्यास्त, नंबर 3 उदयास्त है। और चौथा ऑप्शन देखते हैं क्या दिया गया। चौथा ऑप्शन दिया गया आपको गोधिल वेला। इन चारों में से बताना है कौन सा सही होता है। इसका सही उत्तर होता है जो उदयाचल होता है, इसका विलोम होता है अस्ताचल होता है। और जबकि सूर्यास्त का विलोम क्या होता है? सूर्यास्त का विलोम होता है सूर्योदय। क्या होता है? सूर्योदय। और देखते हैं जो गोधुल वेला होता है, गोधुल वेला का विलोम होता है गोधुल वेला का विलोम होता है अरुणोदय। क्या होता है? गोधुल वेला का विलोम क्या होता है? अरुणोदय। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित विलोम शब्दों में से कौन सा एक गलत है। आपको इनमें से पूछा है कि इन चारों में से कौन सा एक विमेल है या गलत है। प्रसारण के सामने दिया गया संकुचन, नंबर 2 दिया गया ओजस्वी के सामने निस्तेज होता है, नंबर 3 दिया गया विज्ञ के सामने सभिज्ञ दिया है, और चौथा जो दिया है देहाती के सामने शहरी। इनमें से बताना है कौन सा गलत है। इसका सही उत्तर होता है तीसरा ऑप्शन जो भिज्ञ के सामने सभिज्ञ दिया है, ये आपका गलत है। भिज्ञ के सामने इसका सही विलोम होता है अज्ञ होता है या अभिज्ञ होता है। अज्ञ या अभिज्ञ, इसका ये सही विलोम होता है। जबकि जो दिए गए प्रसारण का विलोम होता है संकुचन, ये सही है। ओजस्वी का विलोम होता है निस्तेज, ये भी सही है। देहाती का विलोम शहरी, ये भी सही है। जबकि भिज्ञ का विलोम होता है अज्ञ या अभिज्ञ होता है। अगला क्वेश्चन देंगे उपमेय। उपमेय का सर्वथा प्रयुक्त विपरार्थी शब्द है। आपको बताना है उपमेय का विलोम शब्द क्या होता है। नंबर 1 अनुपमेय, नंबर 2 अतुलनीय, नंबर 3 अनुपम, नंबर 4 अनुपमित दिया गया है। इसका सही उत्तर होता है, इसका सही उत्तर आपके सामने क्या है। इसका सही उत्तर होता है जो उपमेय का होता है अनुपमेय, इसका विलोम शब्द होता है। उपमेय का विलोम क्या होता है? अनुपमेय। अगला क्वेश्चन देखते हैं या इसी का देख लेते हैं व्याख्या। अतुलनीय का क्या होता है? तुलनीय शब्द का विलोम क्या होता है? तुलनीय शब्द का विलोम होता है अतुलनीय। और जो अनुपमति क्या होता है? उपमति। उपमति शब्द का विलोम क्या होता है? अनुपमति। अगला क्वेश्चन दिए गए अधोगामी का विलोम है। आपको बताना है कि अधोगामी का कौन सा विलोम है। नंबर 1 ऊपरिगामी, नंबर 2 ऊर्ध्वगामी, नंबर 3 निम्नगामी, नंबर 4 शीर्षगामी। इसका सही उत्तर होता है अधोगामी का होता है ऊर्ध्वगामी। इसका सही ऑप्शन होता है बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन इस टॉपिक का लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। जो विलोम शब्द है, इसका लास्ट क्वेश्चन दिया गया आज का निम्नलिखित विलोम युग्म में से कौन सा एक शुद्ध नहीं है। आपको इनमें से बताना है कौन सा एक शुद्ध नहीं है। नैसर्गिक के सामने कृत्रिम दिए गए हैं, अवरोह के सामने आरोह दिए गए, तामसिक के सामने सात्विक दिए गए हैं, समाज के सामने न्यून दिया गया। इनमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर होता है जो समास का विलोम होता है, न्यून नहीं होता है। समास का विलोम क्या होता है? समास का विलोम होता है व्यास होता है। क्या होता है? व्यास शब्द होता है। न्यून का शब्द क्या होता है? विलोम। न्यून का विलोम होता है अधिक। ये विलोम शब्द से 10 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग का अगला टॉपिक देखते हैं क्या दिया गया है। अगला टॉपिक दिया गया है तद्भव तत्सम दिए गए हैं। आपको अब 10 क्वेश्चन जो 181 से लेके 190 क्वेश्चन देखने को पड़ेंगे, वे सब के सब तद्भव तत्सम शब्द रहेंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। नंबर 1 इसमें दिया गया निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द बताना है कौन सा है। तद्भव का मतलब होता है कि ये क्वेश्चन जो होता है तद मतलब ये संस्कृत का विखंडित रूप होता है तद्भव। और तत्सम का मतलब होता है कि संस्कृत का जो शब्द प्रयोग किया गया है संस्कृत भाषा में हूबहू वैसे ही हम हिंदी भाषा में प्रयोग करेंगे तो वो तत्सम शब्द कहलाएगा। देखते हैं इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। नंबर 1 उलूक दिए गए, नंबर 2 कूप दिए गए, नंबर 3 ओझा दिए गए, नंबर 4 पुस्तक दिए गए। इनमें से बताना है कौन सा एक तद्भव शब्द है। इसका तद्भव शब्द इसमें ओझा शब्द जो होता है ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द होता है उपाध्याय। क्या होता है? उपाध्याय। इसका ये तत्सम रूप है। उल्लूक का जब ये आपका तत्सम रूप हो गया है। अगर आपको तद्भव शब्द पूछा जाए, उल्लूक का तद्भव शब्द होता है उल्लू होता है। और कूप का होता है कुआं, पुस्तक का होता है पुस्तक। अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि एक युग्म अशुद्ध है। आपको तत्सम शब्द की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है वो आपको बताना है। नंबर 1
दीक्षा, परीक्षा, नंबर 2 शुकर, बलिवर्ध, नंबर 3 कपूत, सपूत, नंबर 4 वरिष्ठ, कनिष्ठ। आपको इसका कहने का मतलब जो आपका पहले वाक्य में जो यहाँ भी तत्सम शब्द होगा, ये भी तत्सम शब्द होगा, तब वो आपका शुद्ध वाक्य होगा या शुद्ध युग्म होगा। इनमें से देखते हैं कौन-सा दोनों में तत्सम शब्द नहीं है। इसमें जो दीक्षा है, ये भी तत्सम शब्द है और ये परीक्षा ये भी तत्सम है। शुकर, बलिवर्ध ये भी तत्सम दोनों हैं। जबकि आपका कपूत जो होता है, ये कपूत नहीं होता है, इसका शुद्ध होता है कपूत की जगह कपुत्र होता है या कुपूत होता है, कुपुत्र होता है। ये आपका शुद्ध होता है कुपुत्र और सुपुत्र। आपका ये शब्द तत्सम शब्द है। कुपूत की जगह कुपुत्र होता है, सपूत की जगह सुपुत्र होता है और वरिष्ठ का कनिष्ठ ये आपको तत्सम शब्द लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित शब्दों में से कौन-सा शब्द तत्सम है? इन चारों में से बताना है कौन-सा तत्सम है। नंबर 1 सपना दिया गया, नंबर 2 सयाना दिया गया, नंबर 3 ओस दिया गया, नंबर 4 यज्ञिमान दिया गया है। इसमें जो यज्ञिमान है ये आपका तत्सम शब्द है, जबकि सपना नहीं होता है। इसका सपना जो होता है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होगा स्वप्न। स्वप्न होता है स्वप्न जो होता है ये इसका तत्सम शब्द। सयाना नहीं होता है, इसका संज्ञान होता है। ये आपका तत्सम शब्द क्या होगा? इसका तत्सम शब्द संज्ञान होगा, संज्ञान। ओस नहीं होता है, इसका होता है अवश्याय। क्या होता है? अवश्याय। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से धूम्र का तद्भव कौन-सा शब्द है? आपको बताना है धूम्र शब्द का तद्भव रूप कौन-सा है? नंबर 1 जुआ, नंबर 2 धुआँ, नंबर 3 भँवरा, नंबर 4 मक्खी। इसका सही रूप होता है धुआँ। धूम्र का क्या होता है? धुआँ। जुआ का शब्द होता है धृत, धृत और भँवरा का होता है भ्रमर। भँवरा का तत्सम रूप क्या होता है? भ्रमर होता है। मक्खी का तत्सम रूप क्या होता है? मक्षिका। इसका तत्सम रूप मक्षिका होता है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि भक्त का तद्भव क्या है? आपको भक्त शब्द का तद्भव बताना है क्या? नंबर 1 भगत, नंबर 2 श्रद्धा, नंबर 3 प्रेम, नंबर 4 भाव। इसका सही उत्तर होता है भक्त का देखा जाए तो भगत शब्द होता है। भाव का जो होता है ये वाष्प होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? आपका अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित शब्द युग्म में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम युग्म से कौन-सा युग्म चयन कीजिए? आपको बताना है कि एक तरफ तद्भव दिया रहेगा, दूसरी तरफ तत्सम रहेगा, तब वो आपका शुद्ध युग्म होगा। नंबर 1 विसरना के भुलाओ, नंबर दिया है दूसरा दिया गया गेहूँ के घूमने गोही दिया गया है, नंबर 3 पनही के सामने पाहन दिया गया, नंबर 4 पुराना पुराना के सामने पुराण दिया गया। इसका शुद्ध रूप होता है पुराण पुराना का सही जो होता है तत्सम पुराण होता है। ये आपका सही ऑप्शन है। विसरना के भुलाओ नहीं होता है, इसका शब्द होता है विस्मृत। जो आपका शुद्ध वर्तनी होता है या तत्सम शब्द होता है, विसरना के क्या होता है? विस्मृत। ये आपका शुद्ध होता है। गेहूँ का गोही नहीं होता है, इसका होता है गोधूम। क्या होता है? गोधूम शब्द होता है। और पनही के पाहन नहीं होता है, उपाहन होता है, उपाहन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? आपका अगला क्वेश्चन दिया गया तद्भव से तत्सम बने शब्द युग्म में से कौन सा चिन्हित कीजिए? आपको बताना है कि तद्भव से तत्सम बनाना है, कौन सा शब्द बना है? नंबर 1 सत्तू के सामने सत्तुआ, नंबर 2 लौंग के सामने लवांग, नंबर 3 घोड़ा के सामने घोटक, नंबर 3 गेना के सामने गेंद। इसका बताना है कि तद्भव से तत्सम शब्द बना है। इसमें घोड़ा सा देखा जाए तो घोटक ये तद्भव से तत्सम बना है। ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? आपका अगला क्वेश्चन दिया गया अचरज का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन-सा है? नंबर 1 इह, नंबर 2 स्पृहा, नंबर 3 आश्चर्य, नंबर 4 लिप्सा। इसका सही उत्तर होता है जो अचरज का सही उत्तर होता है आश्चर्य होता है। ये आपका तत्सम रूप होता है अचरज का। अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया तत्सम से तद्भव रूप में बने शब्द युग्मों को चिन्हित कीजिए। आपको तत्सम से तद्भव कौन-सा बना है वो आपका बताना है। नंबर 1 वत्स के सामने बछड़ा दिया गया, वत्स के सामने बालक दिया गया, नंबर 3 शब्द के सामने शबद दिया गया है और चौथा गोधुल के सामने गेहूँ दिया गया है। इनमें से बताना है कौन-सा तत्सम से तद्भव बना हुआ है। इसमें देखा जाए तो शब्द के सामने शबद दिया गया है, ये आपका तत्सम शब्द है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया नीचे कूट का सही विकल्प है। आपको बताना है कि एक तरफ सूची 1 दिया गया है, एक तरफ सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में तद्भव शब्द दिया गया है, सूची 2 में तत्सम शब्द दिया गया है। आपको इनमें से मैच करना है कौन-सा ऑप्शन सही होगा। जो पावस होता है, पावस होता है, पावस का सही क्या होगा? पावस का परावरस होता है। इसका पहले का पहला देखते हैं किसमें है। आपका ये हट गया, ये हट गया, आपका ये इसका मतलब आपका सी वाला ऑप्शन सही होता है। और सोंठ का देखते हैं क्या होता है, सोंठ क्या होता है? सुष्ट होता है। और प्यासा का क्या होता है? पिपासु होता है। और बत्ती का क्या होता है? वर्तिका होता है। इस प्रकार देखेंगे तो पहले का पहला हो गया, दूसरे का तीसरा हो गया और तीसरे का चौथा हो गया और चौथे का दूसरा हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? अगला क्वेश्चन किस टॉपिक का दिया गया? अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है जो हमारा आरओ-आरओ से संबंधित अगला टॉपिक है विशेषण और विशेष्य है। अब आपको 191 से लेके 200 क्वेश्चन जो देखना है वो विशेषण से विशेष्य शब्द है। इस प्रकार हम लोग अपने
आरओ के जो 6 टॉपिक थे, 6 के 10-10 क्वेश्चन करके इस प्रकार से हिंदी में 60 क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। आपका क्वेश्चन क्या है? चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। वाक्य में विशेषण है, आपको कौन-सा विशेषण बताना है, इनमें चतुर से कौन-सा विशेषण है इन चारों में से? इनमें से दिया गया है चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इनमें से विशेषण शब्द कौन-सा है वो आपको बताना है। नंबर 1 विद्यार्थी, नंबर 2 प्रश्न, नंबर 3 चतुर, नंबर 4 पूछो। इसमें से आपको बताना है विशेषण कौन-सा है? विशेषण होता है चतुर। ये आपका चतुर विद्यार्थी होता है, जो आपका विशेषता बता रहे हैं। विद्यार्थी कैसा है? चतुर है, वो आपकी विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है, धुंधला शब्द में विशेषण आपको बताना है, धुंधला शब्द में कौन-सा विशेषण? नंबर 1 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 2 गुणवाचक विशेषण, नंबर 3 सर्वनामिक विशेषण, नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होता है, धुंधला जो होता है गुणवाचक विशेषण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन-सा शब्द है? आपको बताना है, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में कौन-सा विशेषण है? नंबर 1 दिया गया नीला छोटा, 2 दिया गया बड़ा आदमी और तीसरा दिया गया घर, आदमी, वस्त्र और चौथा दिया गया छोटा नीता। इसका सही उत्तर होता है, इसमें जो विशेष से पूछा गया है, इसमें घर, आदमी और वस्त्र होता है, ये विशेष होता है। आपका ये घर हुआ, आदमी हुआ, ये वस्त्र हुआ, ये आपका विशेष है। आपकी विशेषता इसमें क्या होगा? बड़ा होगा, छोटा होगा और नीला होगा, ये आपके विशेषण है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया गया है, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। आपका क्वेश्चन क्या है? दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। इसमें विशेष से पूछा रहा है, कौन-सा विशेष शब्द है? नंबर 1 दशरथ, नंबर 2 राम, नंबर 3 प्राण, नंबर 4 आकुल। इसका सही उत्तर होता है कि जो प्राण शब्द है, ये आपका विशेष होता है। दशरथ दशरथ राम के लिए आकुल थे। क्या आकुल था? उनके प्राण व्याकुल थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग में से विशेष से विशेषण का सही जोड़ा नहीं। इनमें से बताना है, इन चारों में से बताना है कौन-सा एक विशेष और विशेषण का जोड़ा नहीं। एक तरफ विशेष दिए गए, दूसरी तरफ विशेषण शब्द दिए गए। विशेष की तरफ दिए गए नगर दिए गए, दूसरा निजी दिए गए, तीसरा पानी दिए गए, चौथा पिता दिए गए और विशेषण की तरफ दिए नागरिक दिए गए, निज दिए गए, पेय दिए गए, पैतृक दिए गए। इनमें से बताना है कौन-सा जोड़ा सही नहीं है। इसका देखा जाए तो इसका सही उत्तर होता है, निजी का जो होता है निजी का निज नहीं होता है। ये होता है यहाँ विशेषण निजी होता है और जबकि निज जो होता है ये विशेष दिया गया है। इस वजह से ये त्रुटि थे। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द युग्म में विशेष से विशेषण का सही जोड़ा है? आपको बताना है इन चारों में से। एक तरफ विशेष दिया गया, एक तरफ विशेषण दिया गया, कौन-सा जोड़ा सही है? नंबर 1 पाक्षिक के सामने दिए गए पक्ष दिए गए हैं, दूसरा प्रार्थना के सामने पार्थिव दिया गया, नंबर 3 पूर्वी के सामने पूर्व दिए गए, पाठकी के सामने पाठक दिए। इनमें से बताना है कौन-सा जोड़ा सही है? इसका जो सही जोड़ा होता है, क्वेश्चन को हम लोग पेंडिंग में डाल देते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को कन्फ्यूजन है हमको। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया, ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है। आपका क्वेश्चन क्या है? ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है। वाक्य में कौन-सा एक विशेष है? आपको बताना है कौन-सा विशेष है। नंबर 1 ठंडा, नंबर 2 ठंड, नंबर 3 पानी, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका शुद्ध रूप या इसका सही रूप होता है, इसमें पानी जो होता है ये आपका विशेष शब्द है। अगला क्वेश्चन दिया गया, व्याकरण की दृष्टि से कौन-सा शब्द विशेषण नहीं है? आपको बताना है कौन-सा इन चारों में से कौन-सा विशेषण शब्द नहीं है। नंबर 1 भयभीत, नंबर 2 निर्भीक, नंबर 3 भीरू, नंबर 4 भय। इसका सही उत्तर होता है, जो भय होता है ये विशेषण नहीं है, ये विशेष शब्द है। क्या शब्द है? विशेष शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? आपको बताना है प्रतिदिन शब्द किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। नंबर 1 रीतिवाचक, नंबर 2 परिणामवाचक, नंबर 3 स्थानवाचक, नंबर 4 कालवाचक। इसका सही उत्तर होता है, जो प्रतिदिन होता है ये कालवाचक विशेषण होता है। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या है? आज का आखिरी क्वेश्चन पूछा है, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजधानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में आपको बताना है कि जो सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरण का अवैध शिकार करते हैं, इनमें से कितने विशेषण और कितने विशेष शब्द हैं? इनमें 4 विशेषण और 4 विशेष शब्द का प्रयोग किया गया है। जो सुगंधित हो गया, लोभी हो गया आपका, उसके बाद राजस्थानी हो गया, ये आपका और जो आपकी अवैध हो गया, ये आपका विशेषण है, जबकि कस्तूरी हो गया, शिकारी हो गया, हिरण हो गया, शिकार हो गया, ये आपका विशेष है। इस प्रकार ये हमारी टेस्ट सीरीज़ यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय-बाय। एडिटोरिया जो एडिटोरिया है उसका 5 टेस्ट कराया गया, हम आपको पाँचों टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय-बाय।